हम लोग साहब किराए के मकान में रहते हैं। हमारी माँ 95 साल की है। हमारा हमारा कोई आय का साधन नहीं है। मैं इंश्योरेंस का एजेंट हूँ, ऐसे ही सरवाइव कर रहा हूँ। हमारा एक ही बच्चा है, एक बूढ़ी माँ है, उन्हीं को बनाता खिलाता हूँ। 95 साल उम्र है माँ का। पिताजी हमारे हैं नहीं, पत्नी को मरे हमारे आज 18 साल हो गए। पहली बात ये कि इनको बचपन से अस्थमा का परेशानी था, लेकिन ये आज तक आराम से चलते चले आ रहे थे। बीच में इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई तो हम लखनऊ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हजरतगंज में एडमिट कराए। वहाँ लोगों ने कहा कि इनका लंग्स ख़राब हो गया है। फिर हमको किसी ने बताया कि आप मेदांता चले जाइए, वहाँ हो जाएगा। तो मैं मेदांता ले गया। तो मेदांता में उन्होंने कहा कि 60,000 रुपये का इंजेक्शन लगेगा और दवाइयाँ फ़ायदा करने लगेंगी, लंग्स इनका जो सिकुड़ा है फूल जाएगा। फिर हमने 60,000 रुपये का इंजेक्शन एक लगवाया। जिस दिन इंजेक्शन लगवाया उसी दिन रात की इनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। मैं इनको मेदांता में आईसीयू में एडमिट किया और रात भर में 73,000 रुपये हमने वहाँ दिया। उसके बाद सुबह हमने फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा आप परमानेंट एडमिट हो जाइए। हमने पूछा खर्चे कितने लगेंगे, तो बोले कि 1.25 लाख रुपये रोज़। हमने कहा साहब हम गरीब घर के आदमी, हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कुतुब मीनार के पास राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन संस्थान है उसमें इन्होंने हमको भेज दिया और हम एडमिट हो गए। वहाँ हम एडमिट हो गए 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को। उसके बाद वहाँ 10 तारीख को इन लोगों ने इनके बगल में सुराख करके और पाइप डाल दिया। और उसके बाद 2 महीने में 6 बार इन्होंने पाइप डाला और कुछ नहीं हुआ। लास्ट एक ही रास्ता है कि अगर लंग्स ट्रांसप्लांट हो सकता है हैदराबाद में तो करवा लीजिए, नहीं तो ले जाइए घर। इनकी ज़िंदगी अब समाप्त हो जाएगी। मैं प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास समय कम है, 2.5 से 3 महीने मेरे पास समय है। मेरा ट्रांसप्लांट कराया जाए फेफड़े का और मेरे जीवन को बचाया जाए। लौता लड़का हूँ, मेरे आय का स्रोत अभी कुछ नहीं है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि मेरी जो दयनीय स्थिति हुई है, दोनों फेफड़े खराब हो गए हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं है, ना ही हम उतने दे पाएंगे। आज जब से निवेदन है कि मेरा जीविका बचाई जाए, मुझे नया जीवन दिया जाए। आज सबका मैं बहुत 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 रेडी रहूंगा आजीवन तक। ये किराए का मकान है, यहाँ पे हम लोग 40 साल से रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है, मकान कुछ नहीं है, ना ही कोई जमीन है। लौता लड़का हूँ, मेरे आय का स्रोत अभी कुछ नहीं है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि मेरी जो दयनीय स्थिति हुई है, दोनों फेफड़े खराब हो गए हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं है, ना ही हम उतने दे पाएंगे। आज जब से निवेदन है कि मेरा जीविका बचाई जाए, मुझे नया जीवन दिया जाए। आज सबका मैं बहुत 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 रेडी रहूँगा। उनके परिवार में अंकुर के माताजी को भी सांस का प्रॉब्लम था, बहुत पहले से उनका देहांत भी हो गया। और यह राकेश श्रीवास्तव जी का इकलौता पुत्र है और यह भी सांस के परेशानी से, इनको भी सांस की दिक्कत है और लगभग इनका लंग्स लगभग 90% से ऊपर इनका खराब हो चुका है। अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पास मैं जा रहा हूं और उनको भी यह दिया जाएगा, क्योंकि पूज्य महाराज जी हमेशा इस प्रकार के, जो भी इस प्रकार का व्यक्ति जो गरीब है, परेशान है, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। और अब चूँकि जिस तरह से दवाई उनके परिवार के लोग और भी लोग सहयोग करके करा रहे थे, तो चूँकि एम्स ने इनको वापस भेज दिया है और केवल एक ही विकल्प बचा है, वो है लंग्स ट्रांसप्लांट का।
और लंग्स ट्रांसप्लांट केवल या तो एम्स में होता है, भारत में 2 ही जगह होता है, एक एम्स होता है हैदराबाद में होता है। तो हम लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। आज पूज्य महाराज जी से मुलाकात होगी और हम लोग इस बच्चे के लिए एक मुहिम चलाए हैं जिससे अंकुर को जीवन मिल सके। और मुझे लगता है कि जिस तरह से संवेदनशील सरकार उत्तर प्रदेश में और इस देश में चल रही है, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पूज्य महाराज जी ने बहुत लोगों को भी पैसा देने का कार्य किया है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा पूर्ण विश्वास है कि महाराज जी इस बच्चे को बचाने के लिए अपना भरपूर योगदान और सहयोग देंगे।